ये पीछे हो जाए तो फुट हो जाएगी। फोन कर दिया। हाँ बैठ जा। ये बताइएगा आप अपने पति को कैसे मारा? कैसे प्लान किया था? ऐसे ये छोटे थे, 10-15 दिन में फोन ऑन लिया, उस बच्चे से बात हुई, फिर बाद में उन्होंने बोला कि कहीं दूर रहेंगे, चले इसे मारने पड़े, न वरना नहीं रह पाएंगे। ऐसे ऐसे प्लानिंग करी, इन्होंने नींद की गोलियां, मुझे नहीं पता नींद की गोली क्या होती है, नहीं बताया नहीं। तो कितने दिन से दोनों दूसरे चक्कर में चल रहा था? पहले चला 2-3 साल हो गए थे। तो पति को कैसे मारा? ठीक बता रहे आपको, बस पहले शुरुआत में इतनी, अब फिर हमारी 2-3 साल तक हो गए थे, तो मेरे एक एक दिन मेरे पति ने मिलते हुए देख लिया, ग्रिल मुंह देखे, उन्होंने मुझे देख के मुझे बहुत मारा। 8-9 बार में टाटी बुला धरने की कोशिश करी, मारने की मेरे पति ने, मारते गया 4 महीने से मुझे मारते गया। हम परिवार की जिंदगी जिला रहा था, गाँव वाले सब जानते हैं कि मुझे कैसे रख रहे थे, कितना मारपीट कर रहे थे मेरे साथ, गाँव वाले सब गवाह हैं। ऐसे फिर मारते मारते हमने कुछ नहीं कहा, हम भी सहते रहे। उसे रात को क्या है? बता रही हूँ आप उसे, ऐसे ही रोज भी मारते रहे, मैं रोज टॉर्चर करते रहे। वो पढ़ते थे चक्कू लेके कहीं ब्लेड लेके, और कई बार तो मेरे मुंह पे तौली रखी उनकी, मारने की कोशिश की मेरे पति ने मुझे। मैं फड़फड़ाती रही, बड़े कन छोड़ा, मेरी छोटी लड़की से गिरधा, फिर ऐसे फिर भी कुछ नहीं सोचा हम लोगों ने। जब ये छोड़ के उन्होंने फोन ऑन दिया, तब कुछ अच्छी से बात हुई, फिर मतलब नहीं रह पा रही थी दूसरी बात, उन्होंने कहा वो जीने देगा ना कहीं जा पाएंगे, इससे अच्छे से हटा दो, तभी कहीं जा पाएंगे बाहर। हमने से मारो और देखने की, भगवान देख लेगा, जब मरना तो मार जाएंगे, मारो और मत मना भी करा देंगे। इन्होंने कहा क्या, भगवान पे कितने भरोसा करेगी, जाने मरे कि ना मरे, तो कहीं नहीं उसे मारने पड़ेगा तभी रह पाएंगे। तो फिर हमने भी मना करी, तो ये मारी थी, तो बच्चे आ गए, मैं बोली बोली हमारे पति आए थे अच्छे वाले, सब्जी भी लेके आए थे, फिर मम्मी भी सब्जी उब्जी दी, घर आके कपड़े डाले, कपड़े डाले, हाथ में धुले, फिर खाना ना खाया बेड पे अंदर, और दूध वूध बच्चे ने मिलाया था बना के डर दिया था। तो गोली कितनी मिलाई थी? किसको क्या मिला? वो नींद की गोली मिलाई थी, कितनी? ऐसी 10 मिलाई थी, 10 मिलाई थी। जितने इन्होंने बोला वो। फिर इमरजेंसी मना करती है, ऐसे मत करो, मैं पर ये मानी नहीं, मेरा भी दिमाग फिर गया सर, मुझे नहीं पता था कि वैसे मेरे घर भी उधर हो जाए। अब क्या कहना चाहेंगे पति की? पछतावा हो रहा जी सर, मेरे बच्चे ऐसे भटकेंगे, 3 बच्चे हैं सर, छोटे छोटे भी बड़े भी नहीं हैं। सास ससुर मेरे बुढ़ापा जब भी मैं बच्चे को खो देती, हम गलती को पछतावा मानते हैं सर, फोर्स न करते तो ऐसा नहीं होता सर। है? कुछ और भी विचार था दोनों के? ये और मैंने कुछ नहीं करा और इसे नहीं करा, इसे नहीं गला लगवाया, इसने मार मूर के मुझे चक्कर भगा दिया।
तुम्हारा शिवम। शिवम, तुम्हारा प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था और कैसे घटना को अंजाम दिया? कम से कम 2 साल हो गए थे। फिर एक बार पकड़ लिया था इनके पति ने, तो मुकदमा लगवा दिया था 376 मुझे। फिर मैं जेल काट के आया 2.5 महीने। 2.5 महीने बाद में निकला था। फिर अभी इनसे बातचीत स्टार्ट हुई। ये बोलते थे मुझे सही से नहीं रख रहा है, मार देगा, ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, विधवा की तरह रखता है, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तुम्हें मेरी जिंदगी संभालो आगे। मतलब क्या करें भाई, मेरे को खुद मुकदमा लग गया, मैं क्या कर सकता हूँ। बोलिए मुझे मार देगा किसी दिन। क्या फिर इनसे मैं एक बार उस दिन मिलने गया, उस दिन इन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, अब मेरे साथ मेरे लिए काम कर दो, दोनों जने बच जाएंगे। तो फिर उसको हम कैसे करा दबा के सबसे पहले क्या संबंध बनाए थे। संबंध बनाए थे? प्लान कैसे किया था, कैसे नहीं, मीटिंग प्लान कैसे? मारने का कोई प्लान नहीं था, बस वहां पे गए थे मिलने के लिए। जी, प्लान वहीं पे जाके ही बनाया। उनकी पत्नी का क्या रहा था? गोली वोली कैसे चलाई थी? कितनी गोली चलाई ये तो इनको ही पता है, लेकिन ये बता रहे थे कि नींद की गोली खवाई। थी? फिर क्या, मैं गया था शाम को 11 बजे। तो उससे पहले वो देखा गया कि आपके जो मित्र थे दो लोग साथ में गाँव में रैकी कर रहे थे। जो मैं लोग 11 बजे, मैं नगला भूसा में रहता हूँ अभी, घर पे नहीं जाता था। जब से छूटा है 2-3 घंटे के लिए जाता था तो जाता था, वरना नहीं जाता। रात भर तो कभी रुका ही नहीं मैं। तो 11 बजे वहां से निकला था, और 3 बजे तक यहाँ से कपड़े वपड़े लेके वापस चला गया था मैं। तो ये पूरा प्लान किसका, तुम्हारा था या इनका था? किसका? वो प्रेम का? आजकी का? नहीं, दोनों का ही था, बराबर के हकदार दोनों। जी। देखिए, ये 12/13 की रात में थाना सिविल लाइंस के तोड़ा गांव में आनंद राजपूत नाम के एक व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। प्रथम सूचना प्राप्त हुई थी कि उसने फांसी लगा ली है। जब पुलिस ने मौका मुआयना किया तो वहां परिस्थितियां संदिग्ध थी और ऐसा लग रहा था कि ये फांसी दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई और घटना भी हो सकती है। इस आधार पर मृतक आनंद का पंचायतनामा भर के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया। इस पर पुलिस ने जो वहाँ की परिस्थितियां थी और जो उसके परिजनों ने बताया, उसके आधार पर मृतक आनंद की पत्नी आशिकी देवी को हिरासत में लेकर के पूछताछ करना शुरू किया। तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। कहानी इसमें ये है कि इसकी पत्नी का अपने पड़ोसी एक युवक से, जिसका नाम शिवम राजपूत है, उसके साथ अवैध प्रेम संबंध थे। इस बारे में पूर्व में इसके पति को ने शिकायत करी थी, तो जिस पर उसके खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा लिख करके पुलिस ने जेल भी भेजा था। 1 जून को वो जेल से वापस आया। बाद में पुनः इन दोनों के संपर्क हो गए। चूंकि लगातार ये पति इसका विरोध करता था, इसलिए पत्नी ने एक साजिश रची अपने प्रेमी के साथ, और इन लोगों ने एक नींद की गोली दूध में 12/13 की रात्रि में आनंद राजपूत को दे दिया। जब वो अचेत हो गया तो एक गमछे से उसका गला घोट करके उसकी हत्या कर दी। जो शिवम राजपूत है, ये बाहर से लॉक करके चला गया था और जाते वक्त मृतक की सोने की अंगूठी भी ले गया था। इस आधार पर पुलिस ने शिवम राजपूत की भी गिरफ्तारी करी। दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आज दोनों जेल भेज रहे हैं और इसमें जो भी कड़ी विधिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। है जिसकी उम्र कितनी है और जो युवक है उसकी उम्र कितनी है? महिला की उम्र लगभग 32 साल है और जो आरोपी उसका साथी है उसकी उम्र लगभग 22-23 साल। चंद घंटों में खुलासा करने वाली अपनी पुलिस को क्या इनाम दिया जाएगा? जो थाना सिविल लाइंस की पुलिस है, उसने बहुत ही कम समय में पूरी घटना का खुलासा किया, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके लिए 10,000 रुपये का पुरस्कार इनको नकद दिया जा रहा है। और जो हमारे CO सिटी हैं, SP सिटी हैं, जो इसके लगातार पर्यवेक्षण करते रहे, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।